इससे पहले वाले वीडियो यानी प्रथम भाग वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक जेय प्रकरण पोषण अध्याय का दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हल कर लिया है। तो आगे बढ़ते हुए हम इसके दूसरे भाग वीडियो में 5 से लेकर 8 तक यानी सभी प्रश्नों लॉन्ग क्वेश्चंस को आज हल करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे प्रश्न जो है कि मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आहार नाल किन किन अंगों से मिलकर बनी है, उसकी रचना किस प्रकार हुई है। तमाम अंगों की रचना उसका वर्णन करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक, यानी आहार नाल कहाँ से शुरू होता है और किस स्टेप में जाता है और कहाँ तक ख़त्म होता है, वे सारे रचना का वर्णन करना है। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है। तो आइए हम इसका आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आपको समझना है। आहार नाल एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा यानी मुंह से शुरू होकर मलद्वार तक फैली है। आहार नाल के विभिन्न भागों की संरचना तथा कार्य, ठीक है, उनके कार्य निम्नलिखित हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपको पहले कॉपी में नोट करना है। अब उसके बाद जिन सभी तमाम अंगों से मिलकर आहार नाल की रचना हुई है तो वहाँ पे हाईलाइट किया गया है हरे रंग से। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो पहला स्टेप हो जाता है मुख गुहा और इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे ग्रसनी लिखेंगे, उसके बाद ग्रास नली लिखेंगे, उसके बाद अमाशय लिखेंगे। अन्य भी बहुत सारे हैं, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। तो आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कहा गया है कि आहार नाल एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, ठीक है, इस पिक्चर में। तो ये है आहार नाल, कहाँ से शुरू होती है, मुख से यानी मुख गुहा से, और ख़त्म होती है यहाँ पे रेक्टम यानी मलद्वार तक। और इसकी रचना किस प्रकार है, तो इस प्रकार कुंडलित है और इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर है यानी पूरे का। ठीक, और यही आपको बताना है स्टेप बाय स्टेप कैसे कार्य करती है। तो ये पिक्चर आपको मैंने दिखा दी है। आप चाहे तो पिक्चर भी बना सकते हैं। अगर पूछे कि सचित्र वर्णन करें तो पिक्चर की भी आवश्यकता होती है, लेकिन सचित्र वर्णन हमें नहीं पूछा जाता है, सिर्फ वर्णन ही पूछा जाता है। तो चलिए हम इसका वर्णन करते हैं। तो प्रथम है मुख गुहा। तो मुख गुहा आहार नाल का प्रथम भाग है। ठीक है, यह ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरी रहती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 वासल होठ यानी लिप्स होते हैं। मुख गुहा के भीतर क्या होता है, जीभ होता है तथा दांत होते हैं। अब यहाँ से आपको लिखना है, जीभ की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर स्वाद कलियाँ होते हैं जो विभिन्न स्वाद का हमें अनुभव कराते हैं यानी ज्ञान कराते में मदद करते हैं। तथा मुख गुहा में 32 दांत होते हैं तथा 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमें सिर्फ संक्षेप में ही लिखना है मुख्य बिंदु। अब सारा हम लिखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो वैसे हमें नहीं करना है। जो मुख्य बिंदु है वहीं हम यहाँ पे समावेश करेंगे। तो इस प्रकार मुख गुहा का कार्य समाप्त हो जाता है। ठीक है, किन अंगों से रचना हुई है। इसके बाद जो अगला अंग होता है आहार नाल का, वो हम लिखेंगे, तो वो है ग्रसनी। तो मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं, पहला होता है निगल द्वार और दूसरा होता है कंठ द्वार। तो इसके बारे में, जो आहार नाल के अगले भाग में खुलता है, कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है एपिग्लोटिस कहलाती है। ठीक है, ये पट्टी जैसी रचना। अब इसके बाद मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक लेती है। और क्यों ढकती है, तो जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता। तो अन्यथा क्या हो सकता है, तो अन्यथा सिस्टम बिगड़ सकता है। ठीक है, जैसे हमें छींक वगैरह सब आती है। ठीक है, तो यही आपको लिखना है सारा। इसके बाद जो अगला अंग है वो कहलाता है ग्रास नली। अब इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो ग्रास नली मुख गुहा के लार में सना हुआ यानी मुख गुहा से लार में सना हुआ भोजन निगल द्वार द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न और शिथिलन का फैलाव शुरू होता है। ग्रास नली से भोजन अमाशय में पहुंचता है।
ठीक है, ये इसका स्टेप हो गया और इसकी रचना भी हो गई ग्रास नली की। अब इसके बाद अमाशय के बारे में हम लिखेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान से देखना है। अमाशय यह एक चौड़ी थैली वाली जैसी रचना है। अमाशय का अग्रभाग यानी आगे वाला भाग क्या कहलाता है? कार्डियक कहलाता है, और पीछे वाला भाग फाइलोरिक भाग कहलाता है, और इस इन दोनों के मध्य वाला भाग क्या कहलाता है? पुंडलिक भाग कहलाता है। तो इसमें अमाशय ग्रंथि या जठर रस का निर्माण होता है। अमाशय में जठर रस का निर्माण होता है तथा इसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। अब ये क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा सक्रिय पेप्सिन एंजाइम बनता है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देते हैं। तो यही सारे बिंदु आपको लिखने हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसका अगला अंग। तो इसका अगला अंग है छोटी आंत। तो आइए लिखते हैं इसके बारे में। तो ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, तो आपको लिखना तो पड़ेगा ही। तो छोटी आंत जो होती है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल की पाचन क्रिया छोटी आंत में ही पूर्ण होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई 6 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर और लंबाई 6 मीटर। और छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है। कौन कौन? ग्राणी, जेनुनम तथा इलियम। ठीक है, और पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो इसी इलियम भाग में होता है, यानी पूर्ण होता है सारा पाचन आहार नाल का, यहाँ समाप्त हो जाता है इलियम में। छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त जो होता है तो अग्न्याशय रस तथा आंत्र रस के द्वारा होता है। ठीक है, और इसके बाद अगला जो अंग है वो कहलाता है बड़ी आंत। तो छोटी आंत के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है। कौन कौन? कोलन तथा रेक्टम। छोटी आंत तथा बड़ी आंत की जोड़ों पे एक छोटी सी नली होती है जिसे क्या कहा जाता है? सीकम कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कोलम जो होती है, कोलन 3 भागों में विभक्त होती है। कौन कौन? तो ये होती है ऊपरीगामी, अनुप्रस्थ और ऊर्ध्वगामी। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं कोलन के। ये रहा कोलन। तो ऊर्ध्वगामी जो होता है यहाँ पे कोलन रेक्टम में खुलता है, जो अंत में मलद्वार द्वारा शरीर के बाहर खुलता है, जो अंत में मलद्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। तो अपचा भोजन अस्थायी तौर पर रेक्टम में संचित रहता है, जहाँ समय समय पे मलद्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार आहार नाल की रचना कार्य पूर्ण होता है। तो यही आपको सारे लिखना है। ठीक है, आ गया होगा, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है लेकिन यही आपको लिखना है। तो इसके बाद प्रश्न संख्या 7 इस प्रकार है, मनुष्य के आहार नाल में पाचन क्रिया का वर्णन करें। तो पाचन क्रिया में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं? तो जो अंग शामिल होते हैं उसे आहार नाल कहा जाता है, और आहार नाल में पाचन क्रिया कैसे होती है वही हमें यहाँ पे बताना है। तो मनुष्य में पाचन क्रिया मुख गुहा यानी मुंह से प्रारंभ होती है और बड़ी आंत के अंतर्भाग मलद्वार तक समाप्त हो जाती है। तो पहले ये आप लिखना है आपको। इसके बाद पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन के यांत्रिक और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है, जो उपचय क्रिया कहलाती है। जो पाचन क्रिया होती है उपचय क्रिया कहलाती है, जो भोजन के बड़े बड़े कण छोटे छोटे खंडों में घटकों में विभाजित हो जाते हैं। पाचन क्रिया अनेक अंग तथा पाचन ग्रंथियाँ कौन सी? लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय ग्रंथि द्वारा संपादित होता है। तो यहाँ तक हो चुका है। इसके बाद यहाँ देखिए, लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम जो होता है भोजन के स्टार्च को मुल्टोस में बदल देते हैं। इसके बाद भोजन ग्रास नली से होते हुए अमाशय में आ जाता है। अमाशय के भीतरी सतह पर जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है, जिसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और रेनिन नामक पदार्थ पाए जाते हैं। HCl एंजाइम यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है एंजाइम क्रिया को तीव्र करता है तथा भोजन में आने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे कहा जाता है, क्या काम है? एंजाइम को तीव्र करता है। एंजाइम जो क्रिया होती है भोजन के पाचन में, और भोजन के साथ जो बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको ये नष्ट कर देता है। इसके बाद
अर्थात जीवाणुनाशक का कार्य करता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ तक हो चुका है। तो इसके बाद आगे, पेप्सिन भोजन के प्रोटीन को खंडित कर पेप्टोन में बदल देता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आपको ध्यान रखना है, काफ़ी संक्षेप में इसको लिखना है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी में भोजन के साथ पित्त, अग्नाशी रस तथा इंसुलिन आकर मिलते हैं। ग्रहणी में ये सभी भोजन के पाचन क्रिया में मदद करते हैं। छोटी आंत में भोजन के पाचन के उपरांत पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम की विलाई द्वारा होता है। ये सारी बातें हम पहले ही देख चुके हैं। अपचा भोजन इलियम से बड़ी आंत में आता है। यहाँ पे अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है अपचा भोजन में, तथा अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम में संचित होता है, जो समय समय पर मलद्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है। तो यही था इसका, मनुष्य के आहार नाल में पाचन की क्रिया ही सिर्फ हमें बताना है। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 7वां समाप्त हो जाता है। हल करते हैं, आहार नाल का एक नामांकित चित्र बना लेते हैं। तो मनुष्य का आहार नाल का चित्र ये रहा। ये 5 नंबर का आपके एग्ज़ाम में आता है। तो इसकी शुरुआत होती है आहार नाल के मुख से, यानी मुख गुहा से। यहाँ से मुख हो गया, और ये जो दिखाई पड़ रहा है इसे कहा जाता है लार ग्रंथि, और ये ट्रेकिया हो गया, और ठीक इसके नीचे ये है ग्रास नली। तो सबसे पहले हम इस तरफ की रचनाएं देख लेते हैं। यहाँ पे है डायफ्राम, और डायफ्राम के ठीक नीचे है यकृत, और यकृत से ठीक सटा हुआ भाग है पित्त, से पित्त थैली भी कहा जाता है। और ठीक यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे है छोटी आंत, ठीक है। और यहाँ पे है छोटी आंत के ठीक नीचे होता है अपेंडिक्स, ठीक। और यहाँ पे है लास्ट में रेक्टम। अब इसके बाद देखिए ये लार ग्रंथि, ग्रास नली, और यहाँ पे प्लीहा इसे कहा जाता है, अमाशय में होता है थोड़ा सा बगल में। और ये अमाशय के ठीक नीचे होता है अग्नाशय, ये कोलन कहा जाता है, और ये रेक्टम तो हो चुका है। तो यही आपको तैयार करना है मनुष्य के आहार नाल का चित्र। वर्णन हमें नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।